दिवस विशेष। वैसे तो हम सभी आम बोलचाल में कई भाषाओं को प्रयुक्त करते हैं, अर्थात एक वाक्य में भी कई भाषा जिसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि सभी शब्दों को समाहित कर लेते हैं। लेकिन हम कम ज्ञान होने के कारण उन शब्दों से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए हम ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अरे भाई, हम तो सिर्फ हिंदी बोलते हैं या अंग्रेज़ी बोलते हैं और अंग्रेज़ी, उर्दू इत्यादि सब कहाँ प्रयुक्त करते हैं हम लोग। जबकि उदाहरण के तौर पर अक्सर आपने ये वाक्य सुना होगा कि हमें ट्रेन से फलां जगह तक सफ़र करना है, फिर स्टेशन से टैक्सी से फलां जगह तक जाएंगे। जबकि ट्रेन अर्थात लौहपतगामिनी, जगह गंतव्य स्थान, सफ़र यानी यात्रा, स्टेशन भवा का अड्डा, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप गाने सुनते हैं जिसमें अधिकांशतः उर्दू, अरबी इत्यादि शब्दों या हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या वाकई इतने ईमानदार हैं? ईमानदार अक्सर यूज किया जाता है, अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर उपयोग किया जाता है, जबकि निष्ठावान इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण देखो ना, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार यानी प्रतीक्षा किया, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है। देखो ना, हमारी तुम्हारी दोस्ती यानी मित्रता भी इत्तेफाक संयोग से हुई, जो अब प्यार प्रेम में बदल अर्थात परिवर्तित हो गई। हम चाहते हैं अब हमारा रिश्ता संबंध हमेशा अर्थात सदा के लिए कायम रहे, बरकरार रहे। जैसे एक गाना सुना होगा कि लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। लाजमी अर्थात अनिवार्य है। अगला उदाहरण, कुछ बच्चे ये कहते हुए नज़र आते हैं चलो क्रिकेट अर्थात या बैट बॉल खेलने चलते हैं, जबकि क्रिकेट इंग्लिश शब्द है, बैट और बॉल इत्यादि। उपरोक्त में आप सभी ने देखा कि हमने दैनिक जीवन में मिली-जुली भाषा का उपयोग किया, अर्थात हम सभी शुद्ध वर्तनी का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि हम सभी हिंदी हैं अर्थात हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, फिर भी हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही हिंदी दिवस नज़दीक आने लगता है, वैसे ही सभी को हिंदी की महत्वता को याद करते हैं और हिंदी का वर्चस्व छाने लगता है, उसका वर्चस्व दिखने लगता है। मानो सारी हिंदी सिर्फ आज के ही दिन बोलना पुण्य समान हो। लेकिन जैसे ही हिंदी दिवस समाप्त होता है कि अंग्रेजी या अन्य भाषाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और तो और हद तो तब हो जाती है जब कुछ पोस्टर ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें लिखा होता है हैप्पी हिंदी डे और हैप्पी हिंदी दिवस। हालांकि किसी भी भाषा को सीखने या बोलने से बैर नहीं है, हर भाषा का सम्मान है, परंतु दुख की बात ये होती है कि कुछ संस्थानों या निजी क्षेत्रों में अंग्रेजी बिना नौकरी नहीं, तब उस क्षण उम्मीदवार पर क्या बीतती है ये तो अब वही समझ सकता है। जबकि अच्छी बात है कि उसे इसका ज्ञान होना चाहिए, परंतु सिर्फ इसके बिना या इस आधार पर या भाषा के आधार पर किसी को वंचित कर देना उचित नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, अर्थात हिंदी को समझ सकते हैं सभी। फिलहाल कोई भी व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं होता है। हालांकि कभी कभी कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण कहला रहा है, फिर भी कुछ चीज़ों से अनभिज्ञ होता है। अर्थात मैं ये कहूँ कि तो कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि किसी को भी किसी भी फील्ड में 100% नॉलेज नहीं होती है। भले ही 99% कह सकते हैं, 1% तो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। फिलहाल मैं कोई लेखक, कवि या साहित्यकार नहीं हूँ, फिर भी जो मैंने समझा उसको आप तक पहुँचाया। इसमें आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी पर एक कविता भी सुनिए जिसका शीर्षक है हिंदी का दुख। हिंदी दिवस जब जब है आता, तभी हम सभी को हिंदी याद आता। मन व्याकुल हो जाता कि हिंदी होकर भी हिंदी से दूरी बनाता। हिंदी हैं
हम और हिंदी ही हमारी पहचान बनाता, हिंदी का वर्चस्व बढ़ाएं। हिंदी दिवस पर सब गाएं यही गाथा, लेकिन अजीबोगरीब है हमारी भी गाथा। हिंदी दिवस समाप्त होते ही बोलते हैं अंग्रेजी या अन्य भाषा। हिंदी का हम मान बढ़ाएं, वही हमारे काम आता। बिन निज भाषा हर कोई भाव नहीं समझ पाता। सरकारी कार्यालयों जैसा निजी क्षेत्र में भी हिंदी को अपनाता। किसी भाषा से बैर नहीं, लेकिन साक्षात्कार में अंग्रेजी को आधार न बनाता। बहुत वेदना है कि हिंदी को आमजन भी नहीं अपनाता। अक्सर अगली पीढ़ी को पश्चिमी सभ्यता के लिए प्रेरित जो करता। हिंदी हम सभी से कहती है कि पहचान मुझे। हिंदी हम सभी से कहती है कि पहचान मुझे, मैं हूँ तेरी राष्ट्र की भाषा। रहमान बांधवी, निज भाषा बोल कर उन्नति कर, इतिहास रचा यही है अभिलाषा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं।